हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइज, ये वीडियो मैं बहुत दिन से लाने वाली थी, लेकिन मैं केवीएस के बुक का मतलब देख रही थी, परचेस कर रही थी कि कौन सा बुक सही पड़ेगा। और मैंने मार्केट में बहुत सारे बुक को सर्च किया और ऑनलाइन भी सर्च किया। गाइज, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया था कि मैंने अध्ययन मंत्र का रोहित वैद्वान सर का 2 बुक परचेस किया था, जो क्या था कि पुराने सिलेबस से था। तो फिर वो नए सिलेबस को कवर नहीं कर रहा था, तो मुझे एक बुक को रिटर्न करना पड़ गया। तो गाइस, मैंने क्या किया, फिर मैंने मार्केट में जो भी मतलब मेरे परिचय के शॉप है बुक के, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो वो जैसे ही वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आए गाइस अभी लगभग 1 महीना हो चुका है। 5 जनवरी को आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा और अब टाइम बचा नहीं है गाइस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक या फिर उस पर ज़्यादा भाग नहीं सकते। अगर हाँ, आप बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ नया बुक चाहिए, तब फिर आप कर सकते हैं। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है कि 15 फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर फ़ेब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक एक दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, क्या था कि मैं अपने स्टेट में नहीं थी, मैं अपने स्टेट के बाहर थी। तो अभी मैं 10 दिन के लिए अपने स्टेट गई थी, तो वहाँ पे कई सारे जो बुक के शॉप है उनसे मैंने कांटेक्ट किया। और तो वो हमसे पहले ही बताए थे कि 10 से 15 दिन में बुक आ जाएगा। तो फिर मैं वहाँ पे गई, सर्च की बहुत सारे मार्केट में और ऑनलाइन भी सर्च किया। तो अभी मतलब जब अभी 10-15 दिन पहले तो ऑनलाइन इतने बुक अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि आपको जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज देखिए, मैंने एक ये बुक परचेस किया। ये बहुत अच्छा बुक लगा मुझे। ये आर गुप्ता का है और ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। ये एज पर रिवाइज सिलेबस दिसंबर 2022, मतलब सिलेबस को रिवाइज करके। ये ऑनलाइन भी पहले अवेलेबल था, लेकिन इसमें क्या था कि ऑनलाइन में इसके सिलेबस वगैरह को दिखाया नहीं जा रहा था। तो क्या बार बार बुक मंगाओ फिर उसके बाद उसे वापस करो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि बार बार चीज़ों को मंगाओ, पे करो, फिर वापस करो, फिर रिटर्निंग का वेट करो। तो फिर ऐसा सामान लो जिसमें आपको बार बार वापस करने का नौबत ना रहे। तो गाइस, ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मैंने गाइस 2 बुक और देखा था, वो मैंने परचेस नहीं किया क्योंकि कितना बुक इंसान परचेस करेगा। तो मैंने उसका लेकिन वो मतलब कि फ़ोटो जो था वो मैंने ले लिया और वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन सर्च किया। बस ऑनलाइन में एक खराबी है कि मार्केट अमेजोन में काफ़ी बुक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में उतने बुक अवेलेबल नहीं है। अमेजोन में एक ये खराबी है कि आप 300 का बुक लेते हैं, 400 का बुक लेते हैं, लेकिन अमेजोन वाला 40 रुपये 50 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लेता है। तो ये क्या है कि अगर मुझे एक साथ बुक परचेस करना, मैं मार्केट और सेम प्राइस में आपको मिलता है, ये भी नहीं है कि मार्केट से आपको सस्ता मिले। तो ये बुक मैंने लिया। ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपका नया सिलेबस कवर करा रहा है। 100% भले ना कराए, कुछ पॉइंट इसमें मिस हो सकते हैं, लेकिन आपका 90% तो ये सिलेबस कवर करा देगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। और कुछ वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब से, जैसे आपको मैथ इंग्लिश में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो अपना यूट्यूब के थ्रू देखकर अपने चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और गाइस, 2 बुक मैंने और देखा था। एक प्रभात प्रकाशन का था, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और गाइस, एक बुक था आपका चक्षु प्रकाशन का। वो बुक भी काफ़ी अच्छा था गाइस, लेकिन वो और ये बुक, वो बुक बड़ा भी था। वो बुक और ये बुक में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, लेकिन जो प्रभात प्रकाशन का बुक था उसमें सिलेबस कवर तो पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग था। और पूरा तो नहीं करा रहा था सिलेबस, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डीपली दे दिया था। अगर आप साइड में एक बुक लेना चाहते हैं, और वो बुक का रेट था आपका 370 के करीब। अगर आप एक साइड में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रभात प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। रेट का जो बुक आता है प्रभात प्रकाशन का, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं अपने घर पे छोड़ के आई हूँ। तो रेट का जो बुक आता है मैंने वो लिया था, वो काफ़ी अच्छा था। जो रेट का नया सिलेबस था वो बहुत कवर कर रहा था उससे, तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि जो मुझे पढ़ना था पेडागॉजी, जो शिक्षण शास्त्र पढ़ना था, वो इसमें आपको बहुत अच्छे से कवर मिल जाएगा। और जो नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब में 1-2 वीडियो देखकर या फिर कुछ इधर उधर के बुक से, जैसे कि अगर आप डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड के बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो। नहीं तो फिर डीएलएड के साइट पे आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन गाइज देखिए, एक बात है, आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं गाइस, लेकिन आप ऐसे ऑनलाइन बुक में कि मतलब कि आपको स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में बुक हो ना तो आप उसे टिक लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर से। और लेकिन अगर आपके स्क्रीन पे बुक हो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे डीएलएड के साइट पे जाकर मैंने बहुत सारे बुक
परचेस कर लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर नहीं, सॉरी, परचेस नहीं किए थे, मैंने डीएलएड पे जाके डाउनलोड कर लिया था, और कौन कौन सा पढ़ना है उस पर मैंने वो भी टिक भी कर लिया था। लेकिन उससे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, एक तो ऑलरेडी आँख में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका। तो एक आपको गाइस ये बुक लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये 320 के लगभग मिलेगा, मैंने ये 310 रुपये का मार्केट से लिया है। और उसके अलावा आप चक्षु प्रकाशन का ले सकते हैं और एक प्रभात का ले सकते हैं। मैं दोनों बुक स्क्रीन पे आपको शो करा दूंगी गाइस। उसके अलावा मैंने केवीएस के लिए एक ये लिया, ये घटना चक्र का बहुत अच्छा है। इस घटना चक्र का आपको वो भी मिल रहा था, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 70-75 रुपये का था शायद ये। तो इसमें गाइस क्या है कि इसमें आपको 6 प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक मिलेंगे, मतलब इसके पहले के जो भी केवीएस के एग्जाम हुए हैं ये आपको इसमें आपको सारे सॉल्व मिलेंगे। वैसे तो इस बुक में आपको पिछला मिल जाएगा 2018-2016 का, लेकिन इसमें आपको 6 साल से पूरा जो जो हुआ है घटना चक्र का है। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। 2011 से लेके 2018 तक के सारे इसमें आपको सॉल्व मिल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। घटना चक्र का है, ये भी आपको उल्टा दिख रहा होगा, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए। घटना चक्र के लिए आप ये मतलब कि प्रीवियस पेपर के लिए आप ये ले सकते हैं। वैसे वो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया डाउनलोड करेंगे आप, प्रिंट निकालेंगे उसका। अगर किसी के घर में प्रिंटर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के पास प्रिंटर सबके पास नहीं होता है तो आप ये ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, हर जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस मैंने एक ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का पहले लिया था, ये ईवीएस के लिए है। इस बार का जो ईवीएस है इसमें 6 थीम पे दिया हुआ है जो आपके सीटेट में आता है। लेकिन पहले का जो ईवीएस होता था केवीएस का, वो बहुत ज़्यादा डीपली होता था। उसमें आपको लोकतंत्र, संसद और मतलब वो भूगोल, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। तो इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको एक बार ये भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या पता कि अगर 6 थीम के अलावा चीज़ों से भी डीपली दे दे। और वैसे यूट्यूब में कई सारे चैनल करवा भी रहे हैं, तो आप एक ये बुक ले सकते हैं। ये मैं तो बहुत सस्ते में ली थी, अब महंगा हो गया है। ये मैंने सिर्फ 80 या 90 रुपये में परचेस किया था फ्लिपकार्ट से। हाँ, फ्लिपकार्ट पे देखिए, और फ्री डिलीवरी भी थी। ये फ्लिपकार्ट का बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट बहुत अच्छे पे दिया था। लेकिन अब शायद 120 का मिल रहा है, लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। मैंने ये पहले परचेस कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा है पर्यावरण के ईवीएस के लिए। उसके बाद अग्रवाल एग्जाम कार्ड का मैंने ये बुक भी ले लिया था। ये था आपका गणित के लिए, ठीक ठाक है, चीज़ें आपको नॉर्मल इसमें मिल जाएंगी। वैसे तो इस बारी सिलेबस में गणित के कुछ सीटेड जैसा कर दिया है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा तो बहुत डीपली भी करवा रहे हैं। जैसे कि इसमें जो है आपका नंबर सिस्टम और ब्याज वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें हैं, जो कि ऑलरेडी अगर आपको फिर भी लगाना तो ले सकते। ये मैंने कितने का लिया था, ये 229 रुपये इसमें एमआरपी रेट है, लेकिन शायद मैंने 150 या 200 में लिया था, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन हाँ सस्ता ही था। उसके बाद हिंदी के लिए गाइस, देखिए हिंदी के लिए मेरे पास ये लूसेंट का था बहुत पहले से, 2020 से मेरे पास ये पड़ा था, तो ये हिंदी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी गाइस जो मैंने ये आपको दिया ना, ये केवीएस का, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारे 300 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाकी आप जो प्रभात प्रकाशन का है या चक्षु प्रकाशन का है, उसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो ऑलरेडी था मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको सारे विषय आपका कवर हो जाएगा। और ये जो हिंदी का है, ये लूसेंट का बहुत ज़्यादा नामी होता है, तो लूसेंट के लिए हिंदी ये है। बाकी हिंदी का मेरे पास गाइस जैसे कि रीड के लिए था, वो मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश का सॉल्यूशन। चेंज देखिए कहाँ हुआ है, चेंज आपके सिर्फ 60 नंबर का जो है उसमें चेंजेस है, और उसी का मुझे चिंता भी था। जो मुझे ये बुक दिखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो इसमें कुछ चीज़ों को बताया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो आप प्रीवियस ईयर और यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, ये मेरे पास तो ये पुराना करंट अफेयर है स्पीडी का, ये अच्छा होता है, ये आप ले सकते हैं और इसका बहुत लोग बताते भी हैं। ये मेरे पास अगस्त से सितंबर तक का है। और बाकी आप एग्ज़ाम का डेट जैसे ही अनाउंस होता है, आप उस समय एक नया स्पीडी ले सकते हैं। और
क्योंकि गाइस देखिए 5 नंबर का तो आना है, उसी में आपका ये भी रहेगा और आपका जनरल नॉलेज भी रहेगा। तो देखिए, और जनरल नॉलेज के लिए गाइस देखिए, अब 5 नंबर के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ो। तो गाइस ये है आपका लूसेंट का, ये मेरे पास बहुत पुराना है, ये मैं 2017-18 का ये बुक परचेस की हूँ मैंने इसको। ये है लूसेंट का, मैंने इसको अच्छे से मढ़वा दिया था। मुझे बुक वगैरह को बहुत अच्छे से रखना बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। तो वैसे लूसेंट का है, आप ये चाहे तो अगर आपके पास है तो इससे पढ़ सकते हैं। इसका छोटा भी सीरीज था मेरे पास, लेकिन ये इसमें बहुत डीपली दिया हुआ है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, सब मिल जाएगा इसमें आपको। एक बार आप इसको ऑब्जेक्टिव इसका लगा लेंगे तो फिर आप ख़त्म कर सकते हैं। डेली अगर आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो लगभग आपका कवर हो जाएगा। ओके गाइस, ये सब सारे बुक का वो कलेक्शन। बाकी गाइस देखिए, और डीएलएड की बात करते हैं तो मैंने डीएलएड में गाइस बुक परचेस नहीं किया था, मैं बुक से पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, अगर मैंने कुछ परचेस किया भी था, अभी मैं अपने घर गई थी तो जाके देख रही थी, तो लेकिन मैंने वो सब कुछ हुआ ही नहीं। मैं लास्ट टाइम में सीरीज लेती थी और उसी से पढ़ लेती थी, और ना मैंने कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाए थे। तो गाइस ये देखिए, ये द्वितीय सेमेस्टर का है, इसमें ये गई मुझे तो अच्छा लगा। ये डीएलएड का है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये लिखा हुआ है। ये 2nd सेमेस्टर का है, तो मुझे लगा कि इसमें शायद कुछ पॉइंट मिल जाए। शायद मैं इसे 2-3 दिन में ख़त्म कर दूं तो कुछ पॉइंट मिलेगा तो हाईलाइट कर दूंगी। ये था। अगर आपके पास भी डीएलएड आपने किया है और आपके पास भी प्रीवियस ईयर है, तो मतलब कि ये सारे बुक है 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर का, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और एक ये था, ये भी 2nd सेमेस्टर का है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें भी शिक्षा का बात था तो मैंने इसको भी उठा लिया कि थोड़ा सा देख लूँगी कि कुछ इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसमें तो सोशल के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। बाकी प्रारंभिक शिक्षा था तो मैंने उसे उठा लिया कि शायद इससे कुछ क्वेश्चन बन जाए। और मैंने डीएलएड का कोई बुक ज़्यादा परचेस नहीं किया था। और देखिए, सब बुक आपको चमकते हुए भी दिख रहे होंगे, मैंने इनको ज़्यादा मतलब कि यूज़ नहीं किया। उसके बाद देखिए गाइस, एक ये था कंप्यूटर का। तो वैसे तो कंप्यूटर वो आपको आर गुप्ता के बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको उठा लिया एक बार कि पढ़ लूँगी। ये आपका है, ये प्रथम सेमेस्टर का है, 1st सेमेस्टर का है ये। मैंने इसको भी देखिए पढ़ा नहीं था, सारे बुक नए के नए पढ़े हैं, मैंने सिर्फ सीरीज से पढ़ा था। गाइस देखिए, इस बारी का क्या है कि आपको मनोविज्ञान भी पढ़ना होगा। मनोविज्ञान में आपको जो 12th बेस से होता है वो मनोविज्ञान इसमें आएंगे। जैसे कि देखिए, अधिगम तो हम लोग पढ़ते ही हैं, अनुकरण हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन बुद्धि ये सब पढ़ते ही हैं। लेकिन और भी मनोविज्ञान में चीज़ होती हैं, जैसे कि आपका टेट परीक्षण हो गया, वैधता, वैलिडिटी, और आपकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव और विश्वसनीयता। ये सारी चीज़ें आपको मनोविज्ञान में देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंडूरा की थ्योरी हो गई, बाकी फ्रायड और ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये सारे मनोविज्ञान के हैं, जो कि मैंने 12th में गाइस पढ़ाई किया था। मैं आर्ट साइड से थी, तो गाइस मुझे जब मतलब दिखा कि मनोविज्ञान भी पढ़ना है, तो गाइस ये मेरे पास 2 बुक था मनोविज्ञान का, जो कि मैंने 12th में पढ़ाई किया था। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरा मनोविज्ञान था, लेकिन मैंने बुक परचेस नहीं किया था ग्रेजुएशन में, मैं सीरीज से पढ़ती थी। उसके बाद फिर पीजी में भी मेरा मनोविज्ञान था, लेकिन मैंने उसमें भी क्या किया कि बुक परचेस नहीं किया, सीरीज से पढ़ती थी। और कई बार तो बिना पढ़े भी एग्ज़ाम देती थी, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में, तो इस वजह से। व्यवहारिक मनोविज्ञान था एक ये, जो मेरे 11th और 12th में मैंने पढ़ा था इसको। तो इसमें क्या था कि जो ईड, ईगो, सुपर ईगो और आपके इसमें व्यवहार से रिलेटेड मनोविज्ञान में थे कि बाल अपराध क्या है। फिर भी मैंने इसको उठा लिया, इसमें कुछ आपको टॉपिक मिल जाएगा। और वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार उठा लिया। इसमें नहीं था व्यवहारिक मनोविज्ञान में, लेकिन एक था 12th में सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि पढ़ना है। स्मृति से रिलेटेड, पर्सनालिटी मतलब मेमोरी, पर्सनालिटी, और उसके बाद आपका अभिप्रेरणा, इमोशंस मतलब संवेग, लर्निंग, अटेंशन, फिर से देखिए मेमोरी, पर्सनालिटी, सब इसमें क्या था। उसके बाद थिंकिंग एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इसमें है इम्पॉर्टेंट।
तो वैसे तो बुक था ही मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको ले लूँगी, 12th में पढ़ा भी है, एक बार देख लूँगी तो शायद थोड़ा सा मतलब अच्छा मतलब कुछ हो जाए। तो गाइस देखिए, इतना बुक सफिशियंट है आपके मतलब केवीएस के लिए। अगर आपके पास भी जो भी कलेक्शन है आप उसमें से ही ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा क्या है कि देखिए गाइस, सेल्फ स्टडी करना ही है तो आप खुद से एक बुक लीजिए। और बुक बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या है कि कई बुक 500 600 1000 रुपए की ऐसे ऐसे बुक आ रही है। कई यूट्यूब चैनल वाले नोट्स बना बना के दे रहे हैं 1500 रुपए का। वैसे तो देखी जाए कि बड़ी बात नहीं है, 3 4 हजार रुपए का वो कराना पड़ रहा है, मतलब कि ऑनलाइन जो कोचिंग चल रही है या फिर जो भी ऑफलाइन भी कोचिंग में तो इतना फीस ले ही लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई यूट्यूब चैनल वाले भी बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी। यस गाइस, सेल्फ स्टडी खुद पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ा दे, जब आप खुद से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर वो आपके लिए बेकार हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे आपको एक बुक के बारे में बताना था, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बुक परचेस करूं तो बताऊं। तो मैंने अपने स्टेट से बुक परचेस किया, उसके बाद मैं अभी दूसरे स्टेट में हूं, तो मुझे क्या था कि आपको एक बार बताना था। क्योंकि देखिए मेन गाइस क्या है कि सिलेबस का चेंज होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और उसमें सबसे बड़ा कि 60 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र है, तो वो ज़्यादा मतलब हवा मच गया है और वो इम्पॉर्टेंट है भी। तो गाइस क्या करना है आपको, मैथ इंग्लिश पे भी बहुत ध्यान देना है। बाकी कंप्यूटर और रीजनिंग 5 5 नंबर के हैं। अगर आप मैथ इंग्लिश और ये आपका पैडा शिक्षण शास्त्र, ये अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो, और बाकी विषय तो उतना मतलब वो नहीं है ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड। और हिंदी पे भी आप डेली आधी घंटा तो दीजिए ही। ऐसा नहीं है कि हिंदी एकदम वो है, बाकी जो पूछ लेता है कुछ कुछ चीज़ें ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी को बुक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर क्या करे, वो इस चैनल मतलब वीडियो को देख ले, आप उसको भी शेयर कर दे। और गाइस क्या है कि एक आप चक्षु प्रकाशन का बुक एक बार देख लीजिएगा, और बाकी प्रभात प्रकाशन का और जो आर गुप्ता का बुक है, ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने बहुत देर तक इस बुक को पढ़ा, तब जाके मैंने इसको परचेस किया है। नहीं तो सामने आर गुप्ता सामने प्रभात प्रकाशन और चक्षु के भी बुक थे। चक्षु का बुक अच्छा था, प्रभात प्रकाशन का बुक काफ़ी बड़ा था और बहुत सारे मतलब सिलेबस के मतलब ना रहने पे भी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया था। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं था। 300 में वो बुक, 350 तक वो बुक आपको मिल जाएगा गाइस। ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेजोन पे। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।